दोस्तों गिरी टूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता होगा कि मैंने ऑलरेडी आपको सभी एप्रिसिएशन के ट्रिक दे दिए हैं और आपने सभी एप्रिसिएशन को लर्न कर लिया है। बट दो एप्रिसिएशन जो बचे हुए थे वो मैंने नहीं दिया था। एक था ऑक्शन और एक और है रंग मजेचे रंग उद्याचे। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है तो आपको दो क्वेश्चन आते हैं, दो में से एक अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप एक एप्रिसिएशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, और अगर बाकी के सब एप्रिसिएशन अगर आपने कंप्लीट कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऑप्शन भी कंप्लीट करा दे रहा हूँ, जिससे आपको कल के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और पैनल पे अभी भी लेक्चर्स चल रहे हैं, तो मैं सोचा कि यहीं पे आपको लेक्चर्स दे दूं। अब देखो, प्रस्तुत कवित्री का नाम क्या है, यहाँ पे इंदिरा संत है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, संत तो आपने बार बार लिखा है, बस इंदिरा ये जो है इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। देन कवितेचा विषय, देखो मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा है। ये कृतज्ञता तो आपने प्रैक्टिस किया होगा समानार्थी विरुद्धार्थी के लिए, या तो शब्द समूहाबद्दल एक शब्द, सीमेवरील जवानाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणारी ही कविता आहे। सीमेवरील आपको याद हो गया होगा, जवाना, जवाना मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। कृतज्ञता मतलब दया का भाव व्यक्त करणारी ही कविता है। तो प्लीज इसको एक दो बार लिखोगे, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पोएम के लाइन्स आएंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि ये कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हम रैंडमली बता नहीं सकते कि कौन सा वाला लाइन आएगा, तो उसके ऊपर उसका अर्थ लिखना है। पर अगर आपको नहीं आया तो संदेश से मिला जुला कुछ लिख सकते हो। अब संदेश भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए लाया है। यहाँ पे देखो, सैनिक आपल्या देशाच्या सीमेवर दिवस रात्र पहारा देतात। तो यहाँ पे सीमेवर अगर आपने ये एक वर्ड ट्रिक वाइज याद रखा तो आपको पहला वाला स्टेटमेंट याद हो जाएगा। पहला वाला स्टेटमेंट आपको इजीली अच्छे से याद हो जाएगा। देन अगर आप सेकंड स्टेटमेंट की बात करोगे तो सेकंड स्टेटमेंट हमें शत्रुशी ये याद करना है। कधी शत्रूचे आक्रमण झाले तर ते धैर्याने शत्रुशी मुकाबला करतात। मतलब कि बहुत पेशेंस के साथ वो क्या करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, अपने शत्रु मतलब अपने दुश्मनों का। अब तीसरा जो वर्ड है दोस्तों, नतमस्तक। जवानाच्या शौर्य गाथे पुढे नतमस्तक होण्याची शिकवण ही कविता आपल्याला देते। तो नतमस्तक एक वर्ड अगर आपको ये याद हो जाएगा कि मतलब वो इतने वीर हैं और वो इतना हमारे लिए करते हैं, तो एक नतमस्तक वाला बस एक वर्ड का अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, एक ये वर्ड, दूसरा शत्रुंसी से रिलेटेड एक वर्ड, और तीसरा वर्ड आपको कौन सा याद रखना है, सीमेवर। ये तीन वर्ड से रिलेटेड आप एक एक स्टेटमेंट बना दोगे। और पहले मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे नहीं लिखना है, पैराग्राफ टाइप में ही लिखना है, पर आपको याद हो इसलिए मैंने इस तरह से दिया है। कविता आवडण्याची व न आवडण्याची कारणे, तो मैंने बोला ये सेम लिख सकते हो। उसके बाद आप ट्रिक डायरेक्ट डाल सकते हो, वहां पे लिखो कि म्हणून ही कविता मला आवडली, और बाद में ट्रिक देखो जवाना विषयी, मतलब यहाँ पे आप ये विषय याद हो जाएगा, सीमेवर आपको ये याद हो जाएगा, शत्रुंसी ये याद हो जाएगा, और दूसरा नतमस्तक ये याद हो जाएगा। अगर आपने तीन वर्ड्स याद किए तो आपका ये ब्रीफ लर्न हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ लिया है। तो मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, प्रदीप सर की पूरी टीम आपके साथ बहुत मेहनत कर रही है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और नीचे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट आने चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।